एक खिलौना था। तो ठीक है, फिर मैं आज ही ये सारी बातें साबित करके दिखाऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम? शहरयार के ऑफिस। नहीं हया नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो, घर की बात अगर बाहर निकल जाएगी तो खामखा दुनिया में हमारी बदनामी होगी। थोड़ा इंतजार कर लो, शाम को सैरिश घर वापस आएगी ना तो उससे बात कर लेना। बस करे मम्मी, बात तो अब घर से बाहर निकल ही चुकी है ना ऑलरेडी। और अगर इसी तरह से हम लोग चुप रहे ना तो आप याद रखिएगा कि एक दिन आएगा जब आपकी बेटी घर वापस ही नहीं आएगी। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम हया? मुझे जाने दीजिए, मैं वहां जाके ये बात प्रूफ करूंगी कि जो जो बातें मुझसे की थी शहरयार ने वो सब सच थी, झूठ नहीं। इंशाल्लाह खैर करना, जो भी हो मेरी बेटियों के हक में बेहतर हो। या अल्लाह अपना रहम कर। किसकी नजर लग गई है मेरे घर को? वो अपने आप को बहुत चालाक समझती है, लेकिन मेरा नाम भी शहरयार जैदी है। मैंने उसे कहा था कि तुम मेरे प्यार को ठुकराकर बहुत पछताओ। लेकिन मैं तो हैरान हूं सर कि सैरिश आज ऑफिस आ गई। देख लो, हालांकि हया ने घर जाकर उसे वो सारी बातें बता दी थी जो मैंने उसे कही थी। सर शादी वाली बात भी? हाँ, ये भी बता दिया था कि मैंने उसे शादी का कहा था। फिर भी सैरिश आपकी तरफ से बदगुमान नहीं हुई? बदगुमान कैसे होती, क्योंकि मैंने तो हया को प्रपोज किया ही नहीं था, बल्कि हया ने दबे लफ्जों में मुझे खुद प्रपोज किया था। और मैंने उसे सैरिश के लिए नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं तो सैरिश से मोहब्बत करता हूँ ना। मैं सैरिश से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए उसने मुझ पर शादी का झूठा इल्जाम लगा दिया। बड़े कमाल के खिलाड़ी हैं सर आप। लेकिन अब हालात और वक्त का तकाजा ये है कि मुझे हया से बदला लेने के लिए सैरिश से शादी कर लेनी चाहिए, और शादी भी कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, ताकि हया को अपनी शिकस्त का अंदाजा होना चाहिए कि उसने किस शख्स को ठुकराया। वो शायद ना ठुकराती, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जल्दबाजी से काम लिया उसे इजहार करने में। मोहब्बत का फैसला तो पहली नजर में हो जाता है, बाकी टाइम तो लोग इजहार का मौका ढूंढने में लगाते हैं। इसलिए मैंने इजहार में देर नहीं लगाई, क्योंकि 6 माह बाद उसका जवाब भी यही होता जो जवाब आज था। सर लड़कियों के मामले में आपका तजुर्बा ज्यादा है, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, वो तुम पार्टी से बात करो और फिर जो भी बात हो मुझे बताना तुम। जी। क्या शहरयार, मैं कब से आपका वेट कर रही थी कि आप मुझे बुलाएंगे। आपने बुलाया ही नहीं, तो बस मैं खुद आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें ना बुलाऊं? तुम्हारे बगैर तो मेरा ऑफिस में दिल ही नहीं लगता। मैंने आते ही तुम्हारा फहद से पूछा था, और उसके बाद मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं ऑफिस आकर तुम्हारे साथ ही नाश्ता करूंगा। अरे वाह, नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया। पता है क्या, मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर मैं थोड़ी सी देर भी रुकी तो मम्मा है ना मुझे रोक लेंगी। सैरिश, मुझे तुमसे ज्यादा इस बात का खौफ था कि कहीं ये लोग तुम्हें मुझसे दूर ना करते। मैं खुद बहुत परेशान था कि हो सकता है कि वो तुम्हें ऑफिस ना आने दे और मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करके तुम्हें ऑफिस आने से मना कर दे। इसलिए मैंने अभी यह फैसला किया है कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लें, ताकि तुम हर वक्त मेरे पास रहो और मुझे तुम्हारे छिन जाने का कोई भी डर ना हो। हाँ शहरयार, मैं भी तैयार हूँ, मुझे इस फैसले में कोई एतराज नहीं। लेकिन हम ये आज ही करेंगे। आओ आया, बैठो। अब आप मुझे ये बताइए कि आप किसे पसंद करते हैं? कौन है आपके दिल में? किससे करते हैं मोहब्बत, और किससे करना चाहते हैं आप शादी? मुझसे या सैरिश से? मैं तो कल भी सैरिश से प्यार करता था, और मैं आज भी सैरिश से मोहब्बत करता हूं। अच्छा, कल तो आप मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहे थे, शायद आप भूल गए। वो दावे मैं थोड़ी कर रहा था, वो दावे तो मिस हया आप कर रही थी। बस करो हया, तुम चाहते क्या? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हो? अब तो तुम झूठी भी साबित हो चुकी हो।
अब तो तुम्हारा आखिरी वार भी खत्म हो गया। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जाऊं मैं? जो साबित करने आई हूं वो साबित करके जाऊंगी मैं। क्या साबित करना चाहती हैं मिस आया? यही कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या फिर इससे। वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आप मुझे बता दें कि आप किस जुबान में सुनना चाहती हैं कि मैं सैरिश से मोहब्बत करता हूं। मैं आप ही की जुबान में सुनना चाहती हूँ, मगर वो सुनना चाहती हूँ जो आपने मुझसे कल कहा था, वो नहीं जो आप मुझसे अभी कह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, मुझे अंदाजा था कि आप मुकर जाएंगे, और मैं जानती थी कि वो सब कुछ मुझे दोहराना पड़ेगा जो आपने कहा था। अभी बताती हूँ, थोड़ा इंतजार। ऐसे देखिए, सैरिश बहुत मासूम लड़की है, उसकी मोहब्बत की सच्चाई में कोई शक नहीं है, लेकिन मैडम मैं उससे अब शादी नहीं कर सकता। तो ये बात कहने के लिए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? आपको जो भी कहना है आप सैरिश से डायरेक्टली कह सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे अच्छी लगी थी, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई थी। उस दिन आपसे मुलाकात हो गई और फिर ये कि मेरे दिल में आज तक किसी लड़की के लिए इतनी मोहब्बत नहीं जागी थी, लेकिन जब से मैं आपको मिला हूँ बस आप ही को सोचता रहता हूँ, और मैंने ये फैसला किया है कि शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे देख लिया तुमने, ये है इस शख्स की असलियत। अभी भी अगर तुम्हें यह लगता है कि ये घटिया और झूठा शख्स तुमसे प्यार करता है तो ठीक है, फिर तुम घर लौट के मत आना, बल्कि इसी के साथ चली जाना, समझ गई? सैरिश, सैरिश आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो सैरिश। माफ कर दो? दिल तो चाहता है तुम्हें। सैरिश तुम हया की साजिश समझने की कोशिश करो, वो साजिश कर रही है हमारे खिलाफ। बस, कौन साजिश कर रहा है ये मैं अच्छी तरह जान गई। मजीद बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। वो तो हया, उसने आज मेरी आंखें खोल दी, और कुछ नहीं। बस मैं इतना जरूर कहूंगी, तुम मेरे सामने मत आना, समझे मिस्टर शहरयार? सैरिश प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? मैं तुम्हारे साथ एक मिनट रहना नहीं चाहती। तुम शादी की बात कर रहे हो? दूर रहो मुझसे, दूर रहो। सैरिश, सैरिश मेरी यस हया को मेरे रूम में भेजें। सर, वो सीट पर नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं आए? चलें, जैसे ही आए उसे फौरन मेरे रूम में भेजें। ओके। हया इतनी चालाक निकलेगी मैंने सोचा भी नहीं था। चालाक लोगों की यही निशानी होती है सर,
वो कर जाते हैं कि जिसकी उनसे उम्मीद भी नहीं होती। और अब क्या होगा? होना क्या है सर, हमें ऑफिस के मामलात में ध्यान देना चाहिए। कंपनी अनकरीब दिवालिया होने वाली है। उन दोनों के बारे में सोचना फजूल है। वो दोनों आपके हाथ से निकल चुकी हैं। यही तो मैं नहीं चाहता कि वो दोनों मेरे हाथ से निकले, मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सैरिश को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं आना। और वो हया तो है ही मेरी सिरे से दुश्मन। सर आपने भी तो जल्दबाजी की ना। लोग जज्बात देखकर इजहार करते हैं और आपने सोचा कि इजहार करूंगा तो जज्बात खुद सामने आ जाएंगे। हाँ यार, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है। सैरिश को मुझे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए था। सर एक मिल का कॉन्ट्रैक्ट आया है। एक बंदा है जो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के 5 लाख रुपए मांग रहा है। अगर आप कहें तो डन कर दूं? इस वक्त हमें काम की जरूरत है। अगर वो 5 लाख रुपए मांग रहा है तो उसे दे दो। और हाँ, उसे कहो अगर उसके पास कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वो हमें दिलवाए। हम उसे हर कॉन्ट्रैक्ट पे पूरे 5 लाख रुपए देंगे। मुझे हर सूरत में अपनी कंपनी को मार्केट में दोबारा खड़ा करना है। डोंट वरी सर, ये समझें कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मिल ही गया। तुम जाओ और मुझे सोचने दो। आज तो मैं कुछ और ही प्लान करके आया था, क्या हो गया? सर जो हो गया ना उसका गम ना करें। ठीक है, तुम जाओ, तुम कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाओ। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आई खैरियत? एम सो सॉरी, मैं कुछ लेट हो गई आज। खैरियत तो है। व्हाई यू आर सो लेट? सर वो एक्चुअली कुछ काम भी था और प्लस ये कि कैब मिलने में कुछ देर हो जाती है। पहले तो मैं जफर साहब के साथ आ जाती थी, लेकिन अब मैं खुद ही आती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो अब क्यों नहीं आती सफर के साथ? सर अच्छा नहीं लगता रोज रोज उन्हें बॉदर करना। अब इसके अलावा अगर कभी मुझे रेडी होने में देर हो जाए तो फिर उन्हें वेट करना पड़ता है। तो इस मसले का हल निकालना चाहिए। ओके, बहुत जल्द आपको ऑफिस की तरफ से अपनी कार मिल जाएगी। यू विल गेट योर ओन कार। सर मुझे कार मिल जाएगी? तो मेरी कंपनी का हिस्सा हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हो। सो यू विल गेट योर कार सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। सर यू वांट मी टू गेट इन समथिंग? यस यस, चौधरी एंड सन्स की जो फाइल है ना वो फौरन लेकर आए। एक खिलौना था, एक खिलौना था। मैंने उसका बहुत एतबार किया, उससे बहुत प्यार किया, मगर उसने मुझे धोखा दिया। मामा, उसने मुझे धोखा देते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उसे कितना चाहती हूँ, उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। सहरिश मेरी जान, ये मर्द होते ही धोखेबाज है, कभी किसी एक के नहीं हो सकते। शुक्र करो कि वक्त से पहले तुम्हारी आंखें खुल गई, अगर बाद में पता चलता तो। मेरा दिल कर रहा है मैं जाके उसका गला दबा दूं या तो मैं खुदकुशी कर लूं। इसी बात का तो हमें डर था कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, इसी वजह से हम तुम्हें समझाते रहे। लेकिन तुम तो ये समझती रही कि हम तुम्हारी खुशी में खुश नहीं है, इसी वजह से ये बातें कर रहे हैं। आपकी हया भी तो हमारे पीछे पड़ गई थी ना। उसने जब तक हमें लड़वा नहीं दिया, सुकून का सांस नहीं लिया। सहरिश बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हया तुम्हारी बहन है,
तुम हर वक्त क्यों उसके खिलाफ सोचती रहती हो? तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी खुदा न खास्ता वहां शादी हो जाती और शादी के बाद तुम्हें पता चलता कि उसका बहुत सी लड़कियों के साथ अफेयर है, तो फिर क्या करती तुम? और अगर खुदा न खास्ता वो शादी के बाद तुम्हें तलाक दे देता तो क्या होता तुम्हारा? कहाँ जाती तुम? ये सोचा है तुमने? उसे कितना चाहती हूँ मैं। वो कह रहा था कि हम कोर्ट में जाके निकाह कर लेते। देखा सैरिश, देखा वो तुम्हें बहला रहा था। वो सब कुछ जानता था। वो इसलिए कह रहा था कि उसने जो हया से बातें कही ना, हया ने अगर तुम्हें बता दी तो तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कोई मैल ना आ जाए, इसीलिए वो ड्रामा खेल रहा था। नहीं ममा, मेरे दिल में उसके लिए कोई मैल नहीं था। मैं तो बस उससे मोहब्बत करती थी, सिर्फ मोहब्बत। क्या तुम अभी भी उससे मोहब्बत करती हो? सैरिश, तुमने खुद तो कहा था कि अगर ये बात सच साबित हो गई तो तुम जिंदगी में दोबारा कभी उसकी शक्ल नहीं देखोगी। हाँ कहा था, वो तो मुझे ऑफिस में रोक रहा था, बल्कि कस्में दे रहा था, मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और ना ही मैं उससे कभी मिलूंगी। मैं वाकई में ममा उससे अब कभी नहीं मिलूंगी, उसका कभी चेहरा नहीं देखूंगी। मेरी जान, तुम्हारी बेहतरी इसी में। भूल जाओ ऐसे शख्स को। आइंदा कभी दोबारा उससे मत मिलना। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। हेलो। जिस चीज की मैं जिद करता हूँ ना, वो मैं ले लेता हूँ, और मुझे छीनना भी आता है मिस हया। मुझे तो लग रहा है कि वो आपको इस कंपनी की वजह से ट्रैप करना चाह रहे हैं। क्या मतलब? जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।